हेलो। हेलो। जैन सत श्री अकाल, राम राम। ये जो आज का टॉपिक है अनोमली, ये नॉर्मली आप देखोगे अजीबो गरीब किस्म की अनोमली आप सुनोगे। ये अनोमली ऐसी अनोमली है जो चुप करके बैठे हो गए कोई, क्योंकि बहुत कम लोग कम जेसीज होते हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं ना, तो ऐसे सैंड करते रहते हैं मान लो, है ना। तो ये अनोमली है कि एक जेसीयू साहब, दो जेसीयू साहब लगा लो, 30 साल में रिटायर होते हैं दोनों, एक जैसा ही सारी उम्र उन्होंने काम किया, सारा कुछ किया, है ना। तो चलते समय उनको हॉनरी दोनों को मिलती है। कैसे? एक को मिल जाती है रजमेंट में ही, मान लो 26 जनवरी को, है ना। तो उसके बाद वो साहब रिटायर हो जाता है ना, मार्च में अप्रैल में, मतलब 15 अगस्त से पहले। और वो जो 26 जनवरी को मिल गई और उसके बाद रिटायर हो गया साहब, वो हो गया एक्टिंग वाला, एक्टिंग, है ना। और एक साहब 26 जनवरी को रिटायर हुआ, मतलब इसके साथ ही साहब हुआ दूसरा साहब रिटायर, उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन 15 अगस्त जब आई तो उसको घर में मिल गई दूसरे को, और इस साहब को घर में कैप्टन की मिल गई। अभी समझ रहे हो? जो साहब रेजिमेंट में बना एक्टिंग, उसको पहले लेफ्टिनेंट पक्का मिल गया, और दूसरी उसको जो मिल गई घर में कैप्टन की 15 अगस्त पे, दूसरे चांस पे। तो ये उसका साथी था साहब, जो इसको पहले 26 जनवरी में कुछ नहीं मिला और घर में उसको लेफ्टिनेंट आके मिल गई। अभी उस साहब को कैप्टन का कुछ नहीं मिल रहा, तो इसको लेफ्टिनेंट का भी कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन दोनों को जो ग्रीटिंग कार्ड मिला राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ग्रीटिंग कार्ड मिला दूसरे चांस में, साहब को घर में मिला। समझो, उनको राष्ट्रपति ने स्पेशल घर में कार्ड भेजा, जो जिसको मतलब घर में आके लेफ्टिनेंट मिली, है ना। तो उसको मैंने इसके ऊपर जो पोस्टर के ऊपर लगाया हुआ है बाहर, सारा कुछ सेम वही लिखा हुआ है जैसे पहले साहब को मिला, पक्का लेफ्टिनेंट रैंक मिला, है ना, 26 जनवरी, सेम कार्ड, सेम वही ग्रीटिंग कार्ड है राष्ट्रपति की तरफ से। और उन्होंने जो बातें वहां लिखी हैं कि आप, ठीक है, वही चीज सब उसमें लिखी हुई है उस ग्रीटिंग कार्ड में। तो जो चाहे उधर रेजिमेंट में बना है, चाहे वो घर वहां के बना है, तो अगर जब प्रशंसा पत्र राष्ट्रपति का मिलता है ना, तो मन खुश होता है, ठीक है। तो अगर देखो तो साहब को जो 26 जनवरी बने, लेफ्टिनेंट साहब बने, उनको आप लगा लो जो 2006 में के बाद रिटायर हुए, उनकी पेंशन में फर्क आ गया कम से कम 7,000 का, 6,000 का फर्क आ गया, है ना। वही साथी, एक ही साथी, दोनों साथी थे, और एक आधे नंबर से साहब मान लो रह गया दूसरे वाला साहब, है ना। चलो कोई बात नहीं, रह गया, मैं मानता हूं। लेकिन गेम के अंदर जो गेम होती है, नेशनल गेम, इंटरनेशनल गेम, उसमें क्या होता है, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, फिर सिल्वर मेडल, है ना। उसमें ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे मेडल दिए जाते हैं। तो अभी ये जो दूसरा साहब आया घर में, बराबर की सर्विस है, बराबर का स्ट्रगल है, बराबर का ही लगभग होगा, क्योंकि कुछ नंबर, एक नंबर से पिछड़ गया होगा, उसको घर में मिली, तभी आकर मिली, नहीं तो घर में भी ना मिलती अगर ज्यादा नंबर से पिछड़ा होता है ना। ऐसे ही जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं, एक रन से भी हार जाते हैं, है ना। तो मान लो एक रन से हार गया साहब दूसरे, और उसको घर में मिल गई पर हार गया, मान लो एक रन से ही हारा होगा पहले साहब से, वो मान लो एक नंबर से पीछे रह गया, तो उसको घर में आके मिली, उसको साहब को उधर मिली, तो उसको साहब को कितना फायदा हुआ, लाखों रुपए का तो पेंशन के साथ पैसा मिला साहब को, 15,500 उसको वो ऐड हुई MSP, इसको कुछ भी नहीं हुआ साथ वाले को, ये खाली आया है, देखो लिखा हुआ है, ही वाज नॉट पेड एनी लाल पैसा टू जेसीओस टू ऑनरी रैंक टू लेफ्टिनेंट इन सेकंड चांस इन सेम लेंथ ऑफ सर्विस गिवन ग्रीटिंग कार्ड by President of India said to enjoy your honorary rank with privileges। साहब बोलते हैं, राष्ट्रपति ने लिखा है कि आप अपने इस हॉनरी रैंक को एंजॉय करो और अपने अधिकार, बहुत प्रिविलेजेस होते हैं, स्पेशल विशेषाधिकार, है ना, उसके साथ करो। अभी विशेषाधिकार मुझे तो समझ नहीं आती साहब की, मतलब इस प्रशंसा पत्र में विशेषाधिकार अभी क्या मिलेंगे उसको जो कराया है, उसको तो विशेषाधिकार कौन सा विशेष, एक लाल पैसा ना पेंशन में ना पे में उसका है। तो
कार्ड उसको बस यहाँ नेम प्लेट लगा सकता है अपने घर के बाहर, वो लिख सकता है ना, या ग्रोसरी कार्ड में आपको मिल जाएगा कैंटीन में, है ना, वो फैसिलिटी है। तो उसके बाद ये लिखा है फिर, वेयर एज ए गेम प्लेयर इज ऑनर्ड बाई एज गोल्ड ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल। देखो एक नंबर से भी अगर पिछड़ जाता है गोल्ड मेडल से तो उसको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता है, अगर ब्रॉन्ज से पिछड़ जाता है तो उसको सिल्वर मेडल मिल जाता है। तो यहाँ तो देखो हमें उसकी बात नहीं मैं कर रहा कि चलो, लेकिन देखो कोई एक नंबर से पिछड़ा होगा या 2 नंबर से 10 से किसी से 4 से मैं पिछड़ गया वो तो घर में तो आगे बन ही गया, लेकिन उसके उसकी जो हमारे सीईओ साहब या हमारे कमांडर ने की वो लगभग तभी सबको ठीक था उसका, तभी वो रिकमेंड हुआ, घर आके बन गया, फिर भी बन गया, है ना। तो लेकिन उसको उस सेकंड चांस में मैं ब्रॉन्ज मेडल टाइप देना चाहिए उसको, है ना। अगर फर्स्ट से पिछड़ गया तो सेकंड में उसको कुछ जरूर मिलना चाहिए, कम पेंशन थोड़ी दे दो, थोड़ा कम उसको, है ना, बकाया दे दो, हो सकता है। फिर हम उससे दूसरे से फिर तीसरा साहब कोई पिछड़ जाता है तो उसको उससे थोड़ा कम दे दे, नाराज ना करो किसी को। देखो ये मानसिक रोगी बनाती है। देखो अभी मेरे पास एक सुबेदार साहब बैठे थे एक दिन, वो थोड़े फील कर रहे थे, इन्फेंट्री से आए थे, 30 साल नौकरी करके बड़ा स्ट्रगल, उन्होंने बताया मेरे सारे अल्फा कोर्स ये वो, तो साहब तो बने ही नहीं, फिर वो लेफ्टिनेंट ही नहीं बने, रिकमेंडेशन ही किया होगा ना, पेपर हो सकता है, लेकिन ये तो बढ़ गया, ये आदमी तो बढ़ गया, ये तो फुल अफसर साहबान ने सारा रिकमेंडेशन अपनी तरफ से पूरा डाला, ठीक है। चलो वैकेंसी की वजह से हो गया होगा, नहीं वैकेंसी होगी, मेरिट में साहब पहले वाला आ गया, फिर दूसरे पे ये आ गया साहब, है ना। लेकिन दूसरे वाले को जो भी बढ़ता हक देना चाहिए, जैसे गेम प्लेयर को देता है, ये मैं नॉर्मली मेरा इंटरेस्ट था यार, ये किसी के साथ हो सकता है, किसी नायक के साथ भी हो रहा हो, हौलदार के साथ हो रहा हो, है ना। तो नायब सूबेदार, मेरे कहने का मतलब चाहे सूबेदार से सूबेदार मेजर में हो रहा हो, तो ये अभी जब बात चली है अभी ओवर OP2 में, तो ये सारी अभी सामने आ रही है। देखो ये जो नॉर्मली तो अजीबोगरीब बड़ा हुआ है, सब कुछ हुआ है, मतलब जैसे एक नंबर से पिछड़ गया वो गोल्ड मेडल से तो ब्रॉन्ज में आ जाता है ना प्लेयर, तो इसमें कुछ किसी कहीं नहीं आ रहा हो, ऐसे ही है बस, ओके है ना। तो ये है, मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई इसको आगे बढ़ाया जाए, इसे नॉर्मली को भी इसके ऊपर कंसीडर किया कि जो उसका हक है, अगर गोल्ड मेडल में नहीं है तो सिल्वर में, ब्रॉन्ज में तो सिल्वर में, इसको साहब को भी मिलना चाहिए। क्योंकि देखो ना कार्ड पर बात, देखो साहब का कार्ड प्रेसिडेंट का बराबर प्रशंसा कार्ड मिला बराबर का, और बराबर का ही हमारे सीईओ साहब या सब ने उनको किया होगा, तभी है ना सिफारिश की होगी, तभी वो बना जाके, है ना, इतने कंपटीशन में, तो उसको भी मिलना चाहिए। मैं यही खत्म करता हूँ ये, तो मैं चाहता हूँ ये नॉर्मली जो भी जिसको लगे, जो अगर कोई कर सकता है तो उसको भी ऐड करे। थैंक यू।